खुराक हमारी ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत रखती है और हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा खाने या बार बार खाने की आदत पड़ जाए तो ये भी नुकसानदेह है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो एक हद तक हम खा सकते हैं, उससे पेट भर जाता है, फिर उसके बाद जिस्म उसको हजम करके तवानाई में तब्दील कर देता है। तो अगर हम खाते रहें या बार बार खाएं या ज़्यादा खाएं तो वो हजम नहीं हो पाता, मैदा हजम नहीं कर पाता, उसका हमें नुकसान होता है। मेडिकल साइंस ने ये दरियाफ्त किया है कि खाना हजम करने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत है, और जब बंदा ज़्यादा खाता है तो उसको हजम करने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, और इसलिए फिर बंदा जब हजम नहीं कर पाता तो बदहजमी का या कमज़ोरी का उसे मामला यानी उसके सामने आ जाता है। आइए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपका फरमान अली शान सुनते हैं कि इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम वो लोग हैं कि जो उस वक़्त खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, और अभी अगर भूख अभी बाकी होती है तो हम हाथ अपने खींच लेते हैं, यानी खाना छोड़ देते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को लिखा है कि आदमी कोई बर्तन पेट से बदतर नहीं भरता। बंदे के जीने के लिए तो चंद लुकमे ही काफ़ी हैं जिससे उसकी कमर सीधी रह सके। फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने पेट भरना ही है तो 3 हिस्सों में भरे। एक हिस्सा खाने के लिए मुख्तस करे, एक हिस्सा पानी पीने के लिए, और एक हवा के लिए मुख्तस करे। और जब बंदा पेट भर के खाना खा लेता है तो फिर उसकी जो हवा होती है वो मुंह के जरिए आती है, जिसे हम डकार कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि डकार मुख्तसर कर, इसलिए कि क़यामत के दिन बड़ी भूख रखने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में पेट भर कर खाना खाता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है कि अगर आप बदहज़मी से बचना चाहते हैं तो बिसियार खोरी से बचें। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अजमी बादशाह ने एक माहिर तबीब भेजा कि जाओ मुसलमानों का इलाज मुआवजा किया करो। कुछ अर्सा रहा, कोई बीमार ना हुआ, मरीज ना आया, तो जाने लगा बारगाह रिसालत में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मुझे इतना अरसा हो गया है कोई मरीज ही नहीं आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज कैसे आता, हमारे लोग जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं और पेट भर के नहीं, अभी भूख बाकी होती है तो खाना छोड़ देते हैं। तो उसने आगे से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, यकीनन यही वजह है कि ये बदअज़मी का शिकार नहीं होते, बीमार नहीं होते। ये मैं पढ़ रहा था अबू बकर शिबली का कौल। आप फरमाते हैं, जिस दिन मैं अल्लाह के लिए भूखा रहा उस दिन मैंने अपने अंदर इबरत और हिकमत का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। यानी भूख जो है ये भी बंदे को आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि बंदा जो है वो पेट भर के खाना ना खाए, ज़रूरत पड़े तब खाए जब पूरी भूख लगी हो। लुकमान हकीम ने बेटे को नसीहत की, बेटा जब मैदा भर जाता है तो फिक्र सो जाती है और अज़ा इबादत करने में सुस्त हो जाते हैं। बायदी बस्तामी ने कहा, भूख एक ऐसा बादल है, जब बंदा भूखा रहता है तो वह बादल दिल पर हिकमत की बारिश बरसाता है। खलीफा हारून और रशीद के बारे में मैं पढ़ रहा था कि 4 माहिर हकीमों को उन्होंने बुलवाया, उनसे पूछा कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे बंदे को नुकसान ना हो। एक हकीम ने कहा कि जो काली जो हरीड़ होती है वो खाने से बंदा जो है ना वो कभी उसको मसला नहीं हुआ। दूसरे ने कहा कि ये तुख्मे सपिंदान यानी खरदल जो है वो बंदा खाए तो बंदा बीमार नहीं होता। तीसरे ने कहा बंदा गर्म पानी का इस्तेमाल करे तो बंदा उसको कभी मसला नहीं होता। तो चौथे हकीम ने कहा, आपकी तीनों जो चीज़ें बताई हैं वो कभी कभी नुकसान भी देती हैं। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं जो नुकसान नहीं देती, कि जब बंदे को भूख लगे तब खाना खाए, और अभी अगर भूख बाकी हो तो छोड़ दे। ये काम करेगा, ये इलाज ऐसा है, कभी मसला नहीं होगा। ये हुजूर के बताए हुए ये तरीक़ेकार, खाने का अंदाज, फिर खाना कितना खाना है और कितनी मिकदार में खाना है, ये सारी बातें हुजूर ने बताई हैं। अगर हम इन बातों पर अमल कर जाएं, हमारी तमाम तर बीमारियां जो हमें लग जाती हैं अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज फरमाता है। तो हुजूर की जो बताई हुई
तिब है हुजूर के बताए हुए तरीके को हमने अपनाना है, तब हम ठीक रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। अल्लाह ताला हुजूर नबी पाक का सदका हम सब पे करम नवाजियाँ फरमाए।